हेलो एवरीवन, स्टार्टेड वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा फिलोसफी MIC MDC सेमेस्टर 1 2025। ओके, तो इसका आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र को अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं? तो लॉजिक। लॉजिक शब्द यूनिक भाषा के निम्न में से किस शब्दों से बना है? तो लॉगेस। लॉजिक का अर्थ होता है विचार का शब्द। निम्न में से किसके अनुसार तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और विधियों को का अध्ययन है? तो इरविन एम कॉपी। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र विश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कहलाता है? तर्कशास्त्र विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। ए और बी, यानी सत्य और सत्य, तार्किक और तार्किक। मतलब ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, तार्किक भी है, मतलब कि चलने लायक भी है और नहीं चलने लायक भी है, मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। छह नंबर क्वेश्चन है, तर्क की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, ठीक। तर्क की प्रक्रिया है आगमन और निगमन, ठीक। सत्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निगमन। विश्लेषण से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया आगमन कहलाती है। कारण कार्य नियम है उपरोक्त सभी, मतलब दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामान्य। 11 नंबर क्वेश्चन है, कारण होता है तो उपरोक्त सभी, तीनों कारण होता है। पूर्ववर्ती, ये क्या, अनपधिक और नियत, ठीक है, नियत। 12 नंबर क्वेश्चन है, कारण और कार्य होता है बराबर, मतलब 50-50 दोनों चांस है, मतलब कारण और कार्य का, ठीक है। भावना और निषेधात्मक उपाधि का उपयोग है तो कारण। अरस्तु ने कारण की संख्या बताई है, ए और बी दोनों, 2 और 4, ठीक है। अरस्तु के अनुसार कारण है तो उपरोक्त सभी, यानी अकारिक, अंतिम और उपादान कारण को कहते हैं संभाव्यता। अरस्तु ने संभाव्यता को कहा है उत्पादन कारण। कारण कार्य से संबंधित बनाने वाले सिद्धांत हैं, यानी तीनों हो जाएगा, पूर्ववर्ती, अनुक्रमता और नियमितता, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सभी सिद्धांत हैं वैज्ञानिक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगमन तर्क की प्रक्रिया में निम्न में से कौन नियम मूल आधार हैं? तो ए बी दोनों, कारण और कार्य नियम, प्राकृतिक स्वरूपता का नियम, दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक युक्ति में होता है, ए बी दोनों, आधारवाक्य और निष्कर्षण। सामान्य युक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। सामान्यता युक्ति होती है तो ए बी दोनों, वैध युक्ति और अवैध युक्ति। तर्क दोष के कारण है तो ए बी दोनों, यानी आकारगत तर्क दोष और वस्तुगत तर्क दोष, ठीक। 25 नंबर है, को विभाजित किया जाता है तो ए बी दोनों, यानी प्रासंगिकत्व दोष और संदिग्ध तर्क दोष, ठीक। प्रासंगिकत्व दोष के कारण है उपरोक्त सभी, यानी मुष्टियुक्त, व्यक्तित्व परक युक्त और आज्ञा मूलक युक्ति। जिसकी लाठी उसकी भैंस से निम्न में से कौन युक्ति प्रकट होती है? तो मुष्टि युक्ति। संदिग्धार्थ दोष के अंतर्गत शामिल है तो उपयुक्त सभी, मतलब अनेकार्थी दोष,
द्व्यर्थकता दोष और स्वराध्यता दोष। परिभाषा के आदेश हैं तो तीनों हो जाएंगे। शब्द भंडारण में अभिवृद्धि, अर्थ स्पष्टता, कारण और संवेदात्मक रूप से व्याख्या करना। परिभाषा के प्रकार हैं तो ऐच्छिक परिभाषा, कोष्ठकीय परिभाषा, निश्चयक परिभाषा, तीनों हो जाएंगे। शाब्दिक विवाद प्रकार के हो सकते हैं तो अस्पष्टता वास्तविक विवाद, और मैत्रीय शाब्दिक विवाद, और बहरूपेण शाब्दिक किंतु यथार्थ वास्तविक विवाद। ओके, तीनों। 32 नंबर क्वेश्चन है, परिभाषा की विधियां है। वस्तुत्व तर्क परिभाषा, गुणवत्ता परिभाषा, और ये दोनों हो जाएंगे वास्तुत्व तर्क परिभाषा और गुणवत्ता परिभाषा। गुणार्थ विधि से परिभाषा के प्रकार हैं तो तीनों, पर्यायवाची परिभाषा, कार्यात्मक परिभाषा और जाति विवेक्षक परिभाषा। 34 नंबर क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र निम्न में से किसका विज्ञान है? तो विचारों का विज्ञान है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से तर्कवाक्य के भेद हैं। तो सरल तर्कवाक्य और मिश्र तर्कवाक्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों की दृष्टि से तर्कवाक्य के भेद हैं। तो निरपेक्ष तर्कवाक्य और सापेक्ष तर्कवाक्य, ये भी दोनों हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सापेक्ष तर्कवाक्य के भेद हैं तो हेतु मध्य सापेक्ष तर्कवाक्य। बी नंबर है वैकल्पिक सापेक्ष तर्कवाक्य, ये भी दोनों। गुण के अनुसार तर्कवाक्य के भेद हैं तो अस्तित्ववाचक तर्कवाक्य, और बी नंबर है अस्तित्ववाचक तर्कवाक्य, यानी ये भी दोनों। परिमाण के अनुसार तर्कवाक्य के प्रकार हैं सामान्य तर्कवाक्य और विशेष तर्कवाक्य, ये भी दोनों। अनुमान के प्रकार हैं तो व्यावहारिक अनुमान और अव्यवहारिक अनुमान। 41 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवहारिक अनुमान के प्रारूप हैं तो प्रतिवर्तन। न्याय वाक्य के उदाहरण है, सभी मनुष्य मरणशील है और सुकार्त मनुष्य हैं, ये भी दोनों, यानी सभी मनुष्य मरणशील है और सुकार्त मनुष्य हैं। निरपेक्ष न्याय वाक्य की विशेषता है, ये भी दोनों। अवस्था, आकृति, ये भी दोनों। पुनर्स्वरूपता के कारण पुनर्स्थापन के कितने नियम हैं? तो 10 नियम हैं। डेमार्क के सिद्धांत हैं तो ए नंबर हो जाएगा। ओके, तर्कवाक्य के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु के अनुसार तर्कवाक्य को मौलिक नियम है तो प्रोक्त सभी, यानी अन्य नियम, विरोध नियम और तदामय नियम। तर्कवाक्य के अंग हैं तो उद्देश्य, विधेय और संयोजक, तीनों हो जाएंगे। निम्न में से लेखक 37 से 40 तक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 48 से देखते हैं। तर्कवाक्य के अंग हैं तो तीनों हो जाएंगे, उद्देश्य, विभेद और संयोजन। निम्नलिखित लेखकों से किस एक ने सामान्य युक्ति को अच्छे और बुरे यह कहा कि तर्कशास्त्र की केंद्रीय वर्गों में विभाजित करना? तो चार्ल्स पार्स, ठीक है। तर्कवाक्य होते हैं सत्य और असत्य। इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा तर्कवाक्य यानी क्रिएटिविटी राइटिंग का सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिलोसफी का। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वेद युक्ति है, आधारण वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वेद युक्ति में ऐसा नहीं हो सकता है। आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र और अरस्तुय तर्कशास्त्र एक दूसरे के विरोध नहीं करते हैं। निगमनात्मक तर्क में निम्न शामिल होते हैं तो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क और निगमन विरोध का एक गुण यह है सामान्य से विशिष्ट तक। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? तो इस विधि में
अधिगमन करता नियम सूत्र को खोजता है और उनका सामान्यकरण करता है। ओके, 56 क्वेश्चन है, निम्नगमन विधि का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? तो सामान्य से विशिष्ट। तर्क जो कुछ सिद्धांत करने के लिए ज्ञात परिणाम, परिभाषाओं और निक्षेपण के नियमों का उपयोग करता है उसे कहते हैं निगमनात्मक तर्क। सामान्य नियम से विशिष्ट मामलों का परिणाम निकलना तार्किकता है। निगमन। रचनात्मक शिक्षार्थी किसे संदर्भित करते हैं? जो पार्थव सोच और समस्या जो पार्थ सोच और समस्याओं को हल करने में अच्छा है। कोई तर्क दोष जिसमें निष्कर्ष की एक आधार वाक्य के रूप में अंतर्गत रेखांकित किया गया हो अथवा माना गया हो उसे विभिन्न प्रकार से क्या कहते हैं? आत्माश्रय दोष। ओके, विरोध के शास्त्रीय चतुर्भुज में कुछ एसपी होते हैं को यदि सभी सही माना गया हो तो निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से अनुमानित किया जा सकता है? तो इतना सारा है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। केवल जानते हैं कुछ एसपी नहीं है सत्य, और ये हमारा हो जाएगा कुछ एसपी नहीं है निरर्थार्थक। ठीक है, ये हमारा दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही। बासठ नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो तर्क वाक्य दिए गए हैं। सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं। सुकरात भ्रमणशील नहीं है। विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? विरोधभाषी क्या है? सत्य उत्तर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन है, निरुपाधिक प्रतिज्ञापति की मात्रा और गुणवत्ता डैश निरर्थित करते हैं। तो मनोवृत्ति। सत्य और सत्य के गुण हैं। तर्कवाक्य तार्किक तर्क की प्रक्रिया है। मान्य अमान्य कुछ पुरुष विधि नहीं होते हैं। इस वाक्य के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? विधेय वितरित है। हर कोई पाठ में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। यह अनुमान किसकी तरफ की भ्रति की दर्शाता है? तो लोकोजिक युक्ति। नीचे एक तर्क वाक्य दिया गया है। महात्मा गांधी की राष्ट्रपति कहा जाता है। यह किस प्रकार की क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है? सार्वभौमिक विध्यात्मक। ओके, दो प्रतिज्ञापति व्याघाती है, एक दूसरे के निषेध करती है, यह नकार देती है। एक तर्क वाक्य में जो विशिष्ट विध्यात्मक है, ना उद्देश्य है और ना ही विधेय वितरित होता है। अनेक कौवे को काला देखकर यह अनुमान हम करते हैं कि सभी कौवे काले हैं। यह किस प्रकार का अनुमान है? साधारण गणना पर आधारित आगमन। ओके, आगमन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो निरीक्षण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, आगमन निगमन से अधिक मौलिक है, यह किसका कथन है? मत है।
तो मिल का। निगमन आगमन से अधिक मौलिक है, यह मत किसका है? तो मैनेसल का। मॉन्सल लिखा है। आगमन निगमन का पूर्वगामी है, यह मत कौन व्यक्त करता है? तो मिल। निगमन आगमन की पूर्वगामी है जुबेंस। आगमन एक आरोहात्मक प्रक्रिया है, यह मत कौन व्यक्त करता है? तो वेकेन। निगमन और आगमन प्रतिलोभ प्रक्रियाएं हैं, यह मत किसका है? जुवेंस। आगमन में हम कार्य से कारण ही और जाते हैं, यह निगमन में कार्य से कार्य की ओर, यह मत किसका है? तो फाउलर। आगमन में हम तथ्यों से नियम पर जाते हैं और निगमन में नियमों से तथ्यों पर, यह कथन किसका है? ये किसका मत है? तो वकला का। आगमन स्थापित करता है एक पूर्वव्यापी तर्कवाक्य। आगमन में हम अग्रसर होते हैं तो कम सामान्य से अधिक सामान्य की ओर। आगमन संबंधित होता है तो ए बी दोनों, यानी वास्तविक सत्यता से और आकारिक वैधता से। प्रक्रिया समरूपता नियम आधारित है वैज्ञानिक आगमन का। आगमनात्मक